हेलो फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जीकेजीएस बाई वासुदेव यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आमे पढ़ापी जाऊे सर्वनाम जहाँकि ओडिया क्लास रही आपण मानी। आज क्लास टी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि क्लास टी आपण माने भल लगी थाए गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं कमेंट करने जमार भूलिए नहीं। तेणु आज क्लास टी निश्चिंत भाव में आपण माने इम्पोर्टेंट रहिबो एवं एग्जाम रे मार्क फेचिंग करेबो। आगु आसुवा विभिन्न स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जथा आरआई, एआरआई, अमीन एवं अंगनवाड़ी सुपरवाइजर एग्जाम पाई एवं ओडिशा सीजीएल एग्जाम पाई गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तेणु वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं गोटे कथा कहि रखिबि, जो माने प्रथम थर चैनल को विजिट करचंती दयाकोरी सब्सक्राइब करनियंतु, जहा द्वारा कि आमर समस्त नोटिफिकेशन प्रथमे आपनक पाखरे पहुंच परिबो। चलंतु डेरी न करी क्लास टी को स्टार्ट करिबा। आज क्लास टी आपण मानक पय रहिछि गोटे थ्योरी क्लास एवं नेक्स्ट क्लास रे आमे एमसीक्यूज गुड़िक आलोचना करिबा। सर्वनाम प्रथमे सर्वनाम कौन जानिबा। सर्वनाम आपण जानिथिबे इंग्लिश रे जा कोन कह जाय ना प्रोनाउन कह जाय। सर्वनाम को इंग्लिश रे कोन कह जाय ना प्रोनाउन कह जाय। ओडिया रे हुए तो प्राय कंफ्यूज थिबे सर्वनाम कहाँ कह जाय, किंतु आपण जदी इंग्लिश रे एटा को प्रोनाउन कह जिवो ताले समस्त जानि परिबे ना ए सर्वनाम को प्रोनाउन को सर्वनाम बोली कह जाय। तेणु सर्वनाम कौन आमे डिटेल जाने को हेले बा नाउन बा विशेष्य। नाउन बा विशेष्य बदल रे जी बसे ताकू प्रोनाउन कहा जाए। ताकू कौन कहा जाए ना ताकू सर्वनाम कहा जाए, प्रोनाउन बोली कहा जाए। तेणु यही गोटे एग्जांपल रे आपण जानि परिबे सर्वनाम रो गोटे एग्जांपल। प्रसन्न भल पाठ पढ़े। एठी प्रसन्न होची गोटे नाउन विशेष्य। आमे यदि प्रसन्न जगार लिखि परिबा से भल पाठ पढ़े। ये जो से बा आमर प्रसन्न जगार आउ गोटे वर्ड लिखले से भल पाठ पढ़े। प्रसन्न बदले आम जो से लिखिले सेटा हूँ आमर कौन प्रोनाउन। प्रसन्न ना हूँ नाउन। नाउन बदल जी बस कह जाए प्रोनाउन कह जाए। तेणु कौन कह जाए ना गोटे वाक्य को नेक्स्ट वाक्य रे बा आउ गोटे सेंटेंस रे रिपीट न करिकी शॉर्टकट रे आमे जदी सेही नेक्स्ट वाक्य टी को लिखिबा ताहाल ताको कह जाए प्रोनाउन। सब भाव में ये भल भल गोटे हूँ विशेषण। ताको आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा विशेषण आमे ताको पढ़िबा। तेणु ये देखंतु प्रसन्न भल पाठ पढ़े से पाठ पढ़ा सहित भल खेले। एवं ये कौन ना प्रसन्न देची नाउन थिला। नाउन को आमे ये कौन कले ना नाउन को उठेगी आमे से बोल लिखिले। ये थिला नाउन, ये थिला प्रोनाउन। तेणु से पाठ पढ़ा सहित भल खेले। ये आमे लिखि पार थांते प्रसन्न भल पाठ पढ़े, तापर लिखि थांते प्रसन्न पाठ पढ़ा सहित भल खेले। किंतु यह को शॉर्टकट आम लिखा कथा आम वाक्य सुंदर करने आम व्यवहार कले प्रसन्न बदल आम से व्यवहार कले। से हूँ प्रोनाउन बा सर्वनाम। सर्वनाम
आशा करुच्ची आपण समस्त क्लियर हो जाइए सर्वनाम क्या हुआ जाए। तेणु यही अनुसार कौन देछि ना प्रसन्न थरे मात्र व्यवहार कराଯାଇଛି आउ अलगा जहाँ देछि से तार ताकू ठारे पद जो बसीछि यही पद गुड़ी को कौन कहुए ना सर्वनाम कहुए। प्रसन्न भल पाठ पढ़े से भल पाठ पढ़े तार साथी मैंने आदर करती तार मान क्या प्रसन्नर साथी मैंने तार साथी मान ताकू आदर करती क्या प्रसन्न को ताठारे मध्य आहरी अनेक भल गुण अच्छी ताठारे ताठारे आम लिखी पार प्रसन्न ठारे आहरी मध्य भल गुण अच्छी ये जो रहा शहे तार ताकू ताठारे यहाँ सब आम कह जाए सब गोटे गोटे कौन सर्वनाम कन्फ्यूज हेनी यही गुड़ाक एग्जाम रे कोभला भाव आसो आम नेक्स्ट क्लास रे फुल एमसीक्यूज क्वेश्चन गुड़िक आम वन बाय वन डिस्कसन करवा। तेणु यही क्लास टू निश्चित भाव देखी नियंतु एवं थियोरी क्लास तापर नेक्स्ट आमर एमसीक्यूज क्लास जहाँद्वारा कि ओडिया आपण मानक कौन असुविधा हेब ना एग्जाम रे फुल मार्क आनीपारे। तेणु ये एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताको सर्वनाम कह जाए। सर्वनाम ये क्या कहुए ना आपण माने गोटे एमसीक्यूज ए आसपे एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताको डैश कहती कौन कहती यह आसो सठिक आंसर हो सर्वनाम। सर्वनाम कौन करे ना आपण मानक कही वाक्य को सुंदर करें सर्टकट करें सरल करें। तेणु सर्वनाम कौन जाए ना गोटे पद वाक्यर श्रुतिकटु दूर कर श्रुत मधुर और सौंदर्य वृद्धि करें। पर आपण मानक कहली प्रसन्न भल पाठ पढ़े प्रसन्न भल पाठ पढ़े ये कौन प्रसन्न पाठ पढ़िया सहित आउ आम लिखिपर प्रसन्न पाठ पढ़िया सहित फुटबॉल खेले। तेणु ये जो सेकेंड रे प्रसन्न भल पाठ पढ़े प्रसन्न खेल सहित पाठ पढ़े दी सी गोटे क्वेश्चन आम जनक विषय डिस्कसन करुचे ना। तेणु आम से बार गोटे ना को बारंबार व्यवहार न करी प्रसन्न भल पाठ पढ़िया सहित से मध्य फुटबॉल भल खेले स को वाक्य श्रुति श्रुत मधुर बा शुणा द्वारा जो मधुरता पाइबा श्रुति मधुर करने व्यवहार जो यहाँ व्यवहार कर सर्वनाम बोली कह जाए। तेणु साधारणतः आम जाना विशेष बदल कौन कर जाए जहाँ बसे ताकू सर्वनाम पद बसे बा विशेष पद बदल जो पद बसे जाए सर्वनाम पद कह जाए। तेणु जानिबा विशेष परिवर्ते ईश्वर दयालु से सर्वमंगलकारी एथरे ईश्वर से विशेष पद परिवर्ते व्यवहार कर विशेषण परिवर्तन पिता चतुर किंतु पुत्र सेपरी नुहे विभीषण धार्मिक थिले मात्र रावण ताहा नथिले यह कौन जाए ना विशेषण परिवर्ते व्यवहार कर जाए। पिता चतुर ये चतुर कौन गोटे विशेषण पुत्र सेपरी नुहे अर्थ सेपरी नुह माने कौन ये चतुर नुहे चतुर नुहे जगार आउ थोड़े रिपीट न करने आउ थे व्यवहार न करने सेपरी नुह बोली ये व्यवहार करा कौन कहे ना विशेषण परिवर्ते प्रणान मध्य दुई प्रकार हो पार विशेष परिवर्ते आ गोटे हूँ विशेषण परिवर्ते। नेक्स्ट सेपरी और ताहा यथाक्रमे विशेषण चतुर और धार्मिक व्यवहार करा वाक्य परिवर्ते मध्य व्यवहार करा किभली जानतु जानिबा पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थिले ये कौन ना पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रवीण राजनीतिज्ञ थिले आज मध्य लोके यह स्वीकार करुछंती। तेणु गोटे वाक्य देखिले एठार कौन पंडित थिले किंतु यही वाक्य परिवर्ते यह व्यवहार करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थे आज मध्य लोके यह स्वीकार कर बदल आमर टोटाल वाक्य टी व्यवहार कर देखु केते इजी सर्वनाम वाक्य को शुणवे बुझे केते सर्टकट कर श्रुत मधुर कर
ଜାଣିବା। पंडित जवाहरलाल नेहरू जन प्रवीण राजनीतिज्ञ थिले। एठी मध्य ଏହା ए टोटाल वर्ड को आमे कोन ଏହା माध्यम रे व्यवहार करै छै, एई पदटी व्यवहार करै छै। वाक्यार्थ परिवर्ते वाक्यर अर्थ परिवर्तन, वाक्यर अर्थ बदलन मध्य व्यवहार करै जाय। कवि जयदेव जगन्नाथंकर परम भक्त। ठीक है, कवि जयदेव किए? कवि जयदेव होउछन्ति जगन्नाथंकर परम भक्त। ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ନା परम भक्त। कवि जयदेव जगन्नाथଙ୍କ परम भक्त। ଏହି ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ବନାମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା ସର୍ବନାମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବା କେତୋଟି ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଜାଣିବେ ପୁରୁଷବାଚକ बा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक आमे जानिचे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष एवं आ गोटे होची तृतीय पुरुष। तेणु मु, आम्भे, तुम्भे, से, सेमाने आपण सर्वनाम गुड़िक व्यक्ति मानक बदल रे व्यवहार करा जाए। जो मु, आमे, आम्बे माने, तुमे, तुमे माने यही सब कौन कहुए गोटे गोटे सर्वनाम। अब सर्वनाम काले ना व्यक्ति मानक बदल रे याको व्यवहार करा जाए। वाक्यटी को श्रुति मधुर करिया पई बा सुक्त मधुर करिया पई व्यवहार करा जाय थाए। एगुडी को के सर्वनाम कहा जाए। एगुडी को पुरुषवाचक बा व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोली कहा जाय। नेक्स्ट प्रथम पुरुष जानवे मु होची प्रथम पुरुष, तू, तुम्हे माने होची द्वितीय पुरुष एवं तृतीय पुरुष रहला से, सेमाने एगुडा सब रहला गोटे गोटे तृतीय पुरुष। मु, आम्भे माने, तू, तुम्हे माने, से, सेमाने एगुडा सब होची तुम्हे आपण ଏହା गोटे गोटे होची तृतीय पुरुष। तेणु ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ गोटे गोटे पुरुषवाचक सर्वनाम। ताले प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाए। ଯେଉଁ सर्वनाम पद गुड़िक प्रश्न पचारिया उद्दिष्ट सेगुड़िक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाए। ଯେଉଁ सर्वनाम पद गुड़िक प्रश्न पचारिया उद्दिष्ट सेगुड़िक प्रश्नवाचक कहा जाए। जो भाव में ये गोटे देती देशर प्रधानमंत्री नाम कौन, ये कौन उत्तर में आम पाइबा आम देश प्रधानमंत्री नाम पाइबा। तेणु यह एक नाम बदल में जहाँ व्यवहार कराए कौन कहे कौन व्यवहार कराए। यह कौन गोटे प्रश्न पचार, तेणु यह प्रश्नवाचक विशेष सर्वनाम कहा जाए। तुम्हें किए, किए किए बदल आम तार उत्तर पाइबा। तेणु यह कहे यह प्रश्न सृष्टि करुँची, प्रश्नवाचक बोली सर्वनाम बोली कहा जाए। केउं ग्राम रे तुमर घर, पिला माने सबुदिन केउठी खेलुथंदी। मु थाउ थाउ तुमर दुख काहेकि, आपण काहाकू डाकू नाहंती, सॉरी आपण काहाकू डाकू छंती। एही सबु गुड़िक जो रही तुमे, कौन, तुमे, किए, क्यों, केउठी, केउठी, काहेकि गुड़ा जो क्या एगुड़े गोटे गोटे जो कलाक्षर बा जो अंडरलाइन करेगुड़ी सब कौन कहुए गोटे गोटे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोली कहुए। तापर जानिबा निर्देशात्मक सर्वनाम। जो सर्वनाम पदगुड़िक वाक्य व्यवहृत हो विशेष्य पद मान निर्देश करगुड़ी निर्देशात्मक सर्वनाम कहुए। जो सर्वनाम पदगुड़िक वाक्य व्यवहृत हो विशेष पद मान निर्देश करथांती सेगुड़ी निर्देशात्मक सर्वनाम कहा जाए। उदाहरण माध्यम आपण यह सरल भाव में बुझीपारे। ए लोकटी चरित्रवान, निजी ए लोकटी चरित्रवान अर्थ लोक गोटे लोक को लोक नामटी को लिखिपर। तेणु ए लोकटी ये कौन कह गोटे निर्देश करुँची यही लोकटी राम, श्याम कि जेकोन भी गोटे नाम कौन यही लोकटी, ये लोकटा को बोली इंगित करुँची, निर्देश करुँची।
ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଗ୍ରାମର ନାମ ଜନ୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଗ୍ରାମର ନାଁକୁ ନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ତାର ସର୍ବନାମ ଯାହାକି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଏହି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଟା ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ପଶୁ। ସେ କ'ଣ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଶୁ। ସେହି ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ, ସେହି ଶିକ୍ଷକ ବା ସେହି ଶିକ୍ଷକର ନାମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ ବୋଲି ତା କଥା ମୋତେ କହନା, ତା କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ କଥା ଦିଆଯାଇଛି, ତା କଥା ମୋତେ କହନା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସର୍ବନାମ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେକ୍ଷିକ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବା ସେଇ ଫଳ ଖାଇବା। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବା ଆମେ ସେଇ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ। ତେଣୁ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ଦେଶ ସହିତ, ଆଉ ସେ ଦେଶର ଫଳ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ବାଚକ। ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକାରକ ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଯାହା ତାହା, ଯେତିକି ସେତିକି, ଯେପରି ସେପରି, ଯାହାର ତାହାର, ଏହିଟା ସବୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବା ଏହା କ'ଣ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଚାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁ କାହାକୁ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, କାହାକୁ ନା ଦୁଇ ଜଣ, ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, କାହିଁକି କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ବା କୁହାଯାଇଛି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି, ଯା ଜାଣିଲେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମାନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି ବା ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ, ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇକି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ, ଏହାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ଅଟେ। ଆତ୍ମବାଚକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ, ଆପେ, ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାହାକୁ ଆତ୍ମବାଚକ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମ ମାନେ ନିଜର, ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜର ପରିବାର, ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନା, ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ଏରା କ'ଣ ନା ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବାଚକ ମାନେ ନିଜର କୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ଏରା ସବୁ କ'ଣ ନିଜର ଉପରେ ବା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। କିଏ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ।
ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଯିବା ନା, ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଆ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ନା, ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଆ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେ। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଯୋଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ କ'ଣ ଏହା ଯୋଡୁଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମକୁ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବେ, ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି। ତୁହି ମାନେ କ'ଣ? ତୁ। ଯେ ଜୀବନରେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କଳି। ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଳନ୍ତି ସେଇଠି ଅବଶ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ କରିବ ଆନ, ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କୋଉଟା ନା ତୁ, ତୁମେ, ତୁମେ ମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷ ପଦ କ'ଣ ନା ବାଳକ, ବାଳକଟି, ବାଳକକୁ, ବାଳକ ଦ୍ୱାରା, ବାଳକ ଠାରୁ, ବାଳକର, ବାଳକ ଠାରେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ସର୍ବନାମ ମୁଁ, ମୋତେ, ମୋ ଠାରୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମୋ ଠାରେ, ତୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା, ତୋ ଠାରେ, ସେ, ତାକୁ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବନାମ MCQs ଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏହାର ଅନୁଶୀଳନୀ MCQs ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।